नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। जिंदगी जीने के लिए है, स्वस्थ है मैं जिंदगी जीने के लिए है। अगर हम स्वस्थ हैं तो जिंदगी को सही तरीके से जी सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। लोगों पे, परिवार पे, समाज पे, देश पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। दवाइयाँ जुड़ जाती हैं, डॉक्टर जुड़ जाते हैं हमारे साथ। इन सब से दूर रहें, डिपेंडेंसी दूर, डॉक्टर से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें। तो उसके लिए इसको एक्टिव रखिए, अपने शरीर को एक्टिव रखिए, इसकी बात को सुने, इसकी बात को माने। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसी कड़ी में आज मैं बात करूंगा आदि मुद्रा की। यह मुद्रा योग के अंदर एक सरल और प्रभावशाली मुद्रा है, मानी गई है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को संतुलित रखती है। शरीर को भी संतुलित रखती है और हमारे जो स्नायु तंत्र है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको भी ये कंट्रोल करती है, उसको भी ये स्ट्रांग करती है, उसको भी ये बूस्ट करती है। इसके फायदे कहीं हैं। अगर हम इसका अभ्यास किसी प्राणायाम के साथ जोड़कर करें तो हम अपने फेफड़ों को, अपने हार्ट को, अपने ये जो आपका श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो गले संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं, फेफड़ों की जितनी बीमारियां होती हैं, उन सब से बच सकते हैं अगर इनको किसी प्राणायाम के साथ जोड़ दिया जाए। अकेले में भी इसको कर सकते हैं। ये हमारे शरीर को स्ट्रांग करती है। जितने भी लोग जिम जाने वाले हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये फेफड़ों को मजबूती देती है। ये मुद्रा हम इसको प्राणायाम के साथ जोड़कर करते हैं तो हमारा जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वास लेने की जो हमारी क्रिया है, वो मजबूत होती है। मजबूत होने से हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। ध्यान लगाने में ये बड़ी एक कारगर मुद्रा है। अगर इसमें बैठ जाएं लगाकर तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है। मन को ये शांत करती है। मन शांत करने के लिए, मन जब हमारा भटकता रहता है, ये मंकी माइंड, यह मेरा हमेशा उछलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे, तो वी हैव टू कंट्रोल इट। आदि मुद्रा कैन कंट्रोल अवर मंकी माइंड। यही तब होगा जब हम इसको किसी प्राणायाम के साथ जोड़ लेते हैं। इसके रेगुलर प्रैक्टिस से जो हमारे नींद की क्वालिटी है वो बढ़ती है, अच्छी नींद आती है। अगर इसका हम रेगुलर अभ्यास करें, नींद बहुत बढ़िया आएगी, बढ़िया सपने, बढ़िया विचार, बढ़िया नींद, पॉजिटिविटी बनाती है। ये नेगेटिविटी को शरीर से बाहर निकालती है। कितने फायदे हैं। सरल सा है, बिल्कुल सरल सी मुद्रा है ये, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं इसे करना कैसे है। जैसे मैं बैठा हूं, इस प्रकार बैठ जाओ, या पद्मासन लगा लो अगर लगा सकते हो। सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आपको अच्छे लगते हैं उसमें बैठ जाओ। कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, कंधे ढीले, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। सुबह खाली पेट 10 से लेकर 15 मिनट इसका हर रोज अभ्यास करने से हम अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। एक कोई भी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम या अनुलोम विलोम
इसके साथ जोड़ लें, डीप ब्रीदिंग को इसके साथ जोड़ लें और बैठ जाएं सीधे। किसी मंत्र पर ध्यान लगा लें, अपने गुरु पर ध्यान लगा लें, अपने जो आपके जो देवी देवता हैं या जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो, उस पर ध्यान लगाकर बैठ जाओ। करना कैसे होता है? अपने अंगूठे को अपनी लिटिल फिंगर से टच करना है और मुट्ठी भींच लेनी है। इस प्रकार बैठ जाना है, सीधे बिल्कुल आराम से बैठना है। इसको ज्यादा जोर से नहीं भींचना। अग्नि को हमने यल के साथ मिलाया, बाकी उंगलियों को जो अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनको ऐसे हथेली के साथ उनकी पावर को अपने अंदर लाना है हमने। तो लंबे गहरे श्वास लें, सीधे बैठें, दस से लेकर 15 मिनट इसका अभ्यास करने से आपको कुछ ही दिनों में बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आपका श्वास नहीं फूलेगा। आपको जो फेफड़ों संबंधी प्रॉब्लम जाती है, खांसी हो जाती है, ये फेफड़ों में जब प्रॉब्लम आती है, जब हमारे श्वसन तंत्र में जब प्रॉब्लम आती है, तभी ये खांसी और चीजें आती हैं, गला खराब होता है हमारा, वो सारी चीजें इसको करने से खत्म हो जाएंगी। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से अस्थमा जैसी भयानक बीमारी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। क्योर तो नहीं कर सकती ये, पर उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, श्वास फूलना, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जो अस्थमा की ट्रीटमेंट चल रही है, जो मेडिकेशन चल रही है, उसको एज इट इज चलने दें। उसके साथ साथ इस मुद्रा का अभ्यास करें तो आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो और उनको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। ये एक बड़ी प्रभावशाली और सरल, बिल्कुल सिंपल सी मुद्रा है। और जो जिम जाने वाले नौजवान हैं, जो बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बड़ी लाभकारी मुद्रा है। वो जिम जाने से पहले या जिम आने के बाद, जिम करने के बाद इस मुद्रा का अभ्यास 5 से लेकर 7 मिनट जरूर करें। लंबे गहरे श्वास लेने हैं बैठकर, बस, और कुछ नहीं करना। दूसरा, जो उनकी जो चीजें चल रही हैं, जो उनके प्रोटीन है, वो एज इट इज चलते रहेंगे। इस प्रकार जो स्पोर्ट्समैन है वो ग्राउंड में उतरने से पहले इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। स्ट्रांग करती है फेफड़ों को, ये कहते हैं घोड़े जैसा मजबूत कर देती है। उन्होंने भागना भी होता है, प्रैक्टिस भी करनी होती है, और उनकी परफॉर्मेंस इस मुद्रा के अभ्यास से बहुत बढ़िया हो जाएगी अगर इसका वो रेगुलर अभ्यास करते हैं। कोचेस, कई कोच करवाते हैं, मैंने देखा है कई कोचेस को ग्राउंड के अंदर वो पहले इस प्रकार बिठा लेते हैं, और जो भी स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस मुद्रा का अभ्यास करवाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और उस परमात्मा का शुक्राना करते रहें जिसने हमें इस दुनिया का आनंद लेने के लिए भेजा है। धन्यवाद।